आस्तर बाब नंबर 6। बादशाह मर्दकी की इज्जत करता है। उस रात बादशाह को नींद न आई, इसलिए उसने हुक्म दिया कि वो किताब लाई जाए जिसमें रोजाना हुकूमत के अहम वाक़ात लिखे जाते हैं। उसमें से पढ़ा गया तो इसका भी जिक्र हुआ कि मर्दकी ने किस तरह बादशाह को दोनों ख्वाजा सराओं बिगताना और तरश के हाथ से बचाया था कि जब शाही कमरों के इन पहरेदारों ने अक्सोयरस को कत्ल करने की साजिश की तो मर्दकी ने बादशाह को इतला दी थी। जब यह वाक़ा पढ़ा गया तो बादशाह ने पूछा, इसके एवज मर्दकी को क्या एजाज दिया गया? मुलाजिम ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं दिया गया। उसी लम्हे हामान महल के बैरूनी सहन में आ पहुंचा था ताकि बादशाह से मर्दकी को उस सूली से लटकाने की इजाजत मांगे जो उसने उसके लिए बनवाई थी। बादशाह ने सवाल किया, बाहर सहन में कौन है? मुलाजिम ने जवाब दिया, हामान है। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे अंदर आने दो। हामान दाखिल हुआ तो बादशाह ने उससे पूछा, उस आदमी के लिए क्या किया जाए जिसकी बादशाह खास इज्जत करना चाहे? हामान ने सोचा, वो मेरी ही बात कर रहा है, क्योंकि मेरी निस्बत कौन है जिसकी बादशाह ज्यादा इज्जत करना चाहता है? चुनांचे उसने जवाब दिया, जिस आदमी की बादशाह खास इज्जत करना चाहे उसके लिए शाही लिबास चुना जाए जो बादशाह खुद पहन चुके हों। एक घोड़ा भी लाया जाए जिसका सर शाही सजावट से सजा हुआ हो और जिस पर बादशाह खुद सवार हो चुके हों। ये लिबास और घोड़ा बादशाह के आला तरीन अफसरों में से एक के सुपुर्द किया जाए। वही उस शख्स को जिसकी बादशाह खास इज्जत करना चाहते हैं कपड़े पहनाए और उसे घोड़े पर बिठाकर शहर के चौक में से गुजारे। साथ साथ वो उसके आगे आगे चलकर ऐलान करे, यही उसके साथ किया जाता है जिसकी इज्जत बादशाह करना चाहते हैं। अक्सोयरस ने हामान से कहा, फिर जल्दी करे। मर्दकी यहूदी शाही सहन के दरवाजे के पास बैठा है। शाही लिबास और घोड़ा मंगवा कर उसके साथ ऐसा ही सुलूक करें। जो भी करने का मशवरा आपने दिया वही कुछ करें और ध्यान दें कि इसमें किसी भी चीज की कमी न हो। हामान को ऐसा ही करना पड़ा। शाही लिबास को चुनकर उसने उसे मर्दकी को पहना दिया। फिर उसे बादशाह के अपने घोड़े पर बिठाकर उसने उसे शहर के चौक में से गुजारा। साथ साथ वो उसके आगे आगे चलकर ऐलान करता रहा, यही उस शख्स के साथ किया जाता है जिसकी इज्जत बादशाह करना चाहता है। फिर मर्दकी शाही सहन के दरवाजे के पास वापस आया, लेकिन हामान उदास होकर जल्द से अपने घर चला गया। शर्म के मारे उसने मुंह पर कपड़ा डाल लिया था। उसने अपनी बीवी ज़रिश और अपने दोस्तों को सब कुछ सुनाया जो उसके साथ हुआ था। तब उसके मुशीरों और बीवी ने उससे कहा, आपका बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि मर्दकी यहूदी है और आप उसके सामने शिकस्त खाने लगे हैं। आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो अभी उससे बात कर ही रहे थे कि बादशाह के ख्वाजा सरा पहुंच गए और उसे लेकर जल्द जल्दी अस्तर के पास पहुंचाया। ज़ियाफत तैयार थी।